जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इस ऑपरेशन को ऑल आउट नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में छिपे 258 आतंकियों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में 130 लोकल है, यानी 130 स्थानीय है, और 128 विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। पिछले 2 दिन में 5 आतंकवादी भी मारे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेना का टारगेट, सेना का फोकस कितना क्लियर है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ही फैसला लिया गया है कि 2 अतिरिक्त बटालियन जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात की जाएगी, यानी लगभग 2000 और सैनिक वहां जम्मू कश्मीर भेजे जाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि वो ज्यादातर साउथ कश्मीर में पोस्ट किए जाएंगे। पुलवामा में कल ही सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ करीब 6 घंटे चली। हालांकि इस गोलीबारी में सुरक्षा बलों का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। कल खुफिया जानकारी ये मिली थी कि हाल ही में लश्कर में शामिल हुए 3 आतंकी पुलवामा के एक घनी आबादी वाले इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलवामा के काकापोरा इलाके को घेर लिया गया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इसके बाद 3 आतंकी मारे गए। लेकिन इस बीच भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, सीरीज ऑफ इवेंट्स ये हुए कि अचानक फिर गोलीबारी बंद हो गई। फिर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि हो सकता है कि आतंकी वहां से बच निकलने में कामयाब रहे हो। देर रात तक ये सब चला, लेकिन बाद में तीनों आतंकियों को, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मारे गए 5 आतंकी, उनमें से 3 की ये तस्वीर आपके सामने है। ऐसी खबर है कि इस इलाके में काफी तादाद में आतंकी अभी भी मौजूद है और इसीलिए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत खास तौर पर सुरक्षा बल की नजर इस इलाके पर है। काउंटर के दौरान लश्कर के 3 मिलिटेंट्स को हम लोग ने न्यूट्रलाइज किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट्स थे, इनमें से स्पेशली माजिद का इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग अलग केसेस में रहा है। इसमें वो हमारा 182 बटालियन के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर फायर करना क्लोज रेंज से, और इस सब के और भी बैंक डकैती, और उसके अलावा OGW की किलिंग में भी इसका हाथ था, जिसकी वजह से ये वांटेड मिलिटेंट था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए मनीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनीष, ये क्लियर दिख रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना क्लियर मैसेज सेना के जवानों को दे दिया गया है कि साहब ये रही आपकी लिस्ट, अब इनको किसी तरीके से खत्म करना है, दैट्स इट। बिल्कुल रुबिका, और इसके लिए बाकायदा पहले प्लानिंग की गई। पहले इंटेलिजेंस एजेंसी से और जो भी सिक्योरिटी फोर्स थे उनसे कहा गया कि वो अपने अपने लेवल पे जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए नंबर बताएं कि उनके कितने इलाकों में कहाँ कहाँ आतंकी हैं, क्या उनकी लोकेशन है। और पहले एक लिस्ट तैयार की गई जो जी न्यूज़ ने जो लिस्ट एक्सेस की है। अगर आप देखें इस लिस्ट को, तो तमाम जो साउथ कश्मीर के तमाम जो इलाके हैं, अलग अलग जो मोहल्ले हैं या छोटे कस्बे हैं, उन सब में कितने विदेशी आतंकी हैं, कितने लोकल हैं, कितने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा जैसे आतंकी या जैश मोहम्मद हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके नंबर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सेना के 2000 जवान को हमने देखा कि कल ही फैसला लिया गया कि साउथ कश्मीर में तैनात किया जाएगा। तो जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कोशिश इस बात की हो रही है कि पहले कश्मीर के अंदर से आतंकियों को ख़त्म कर दिया जाए। एक उसकी टाइमलाइन, डेडलाइन सेट की गई है कि इतने दिन में इन आतंकियों को मार दिया जाएगा। और उसके बाद जो हमारी फोर्सेस हैं, अभी स्ट्रैटेजी देखी जाए, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे होगा। एग्जैक्टली, मैं उसी बात पर आ रही थी कि दो चीजें साफ नजर आ रही है। जो अंदर घुस चुके हैं आतंकी, उनको आज की तारीख में खत्म करना है और वहां से वापस घुसने ना पाए, यानी यहाँ घुसपैठ ना हो। ये 2 बहुत मेन मैसेजेस हैं जो दिए गए हैं सेना को। मनीष, मैं आपके पास और थोड़ा डिटेल समझूं उससे पहले रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल वो क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये जो स्ट्रैटेजी सेना अपना रही है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुरहान वानी के खात्मे के बाद पुलवामा में लोकल आतंकी बहुत बढ़ गए थे। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट DS ग्रेवाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर सख्त एक्शन की अब जरूरत आ गई है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद में साउथ कश्मीर, खास करके पुलवामा, क्योंकि वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का था, ये लोकल टेररिस्ट का गढ़ बन गया है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट है। उसके बावजूद हर प्रकार की इंटेलिजेंस इनपुट फौज को और सिक्योरिटी फोर्स को मिल रही है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
पाकिस्तान जो है लगातार अपनी धरती को भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने में इस्तेमाल करता आ रहा है, जबकि उसने भारत के साथ जो समझौते हुए हैं उसमें ये माना है कि वो अपनी धरती भारत के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। खिलाफ वर्जी है वादों की जो पाकिस्तान करता आ रहा है। मनीष, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेना की स्ट्रैटेजी पर बातचीत करने के लिए, इस प्रोएक्टिव एक्शन पर बातचीत करने के लिए। मनीष, आपने कल ही खबर दी थी कि 6 से 7 आतंकी जो हैं वो राजधानी दिल्ली में आ चुके हैं। फिर वहाँ पर कुछ 250 से 300 आतंकी है जो इस फिराक में है कि एक बार रमज़ान ख़त्म हो, ईद का मौका आए और एक के बाद एक ये लोग फिदाइन अटैक करें। क्या इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र भी ये ऑपरेशन ऑल आउट है? इसकी कोई टाइम लिमिट भी है? देखिए रुक यहाँ 2 चीज़ आपको समझना होगा कि जो पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा आतंकी हमले हों ताकि दुनिया को दिखा सके कि कश्मीर के जो लोग हैं वही उनमें से कुछ आतंकी हैं, वही आतंकी हमले कर रहे हैं, ताकि ये मैसेज आए कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन दूसरे अगर वो जैसे मुंबई में या दिल्ली में अटैक करते हैं तो उनका कश्मीर मकसद सॉल्व नहीं होता। वो भारत की जो आर्थिक नगरी है या दिल्ली जैसे सिटीज़ हैं उनमें अटैक करने का उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों में वो भय पैदा करें और भारत की जो ग्रोथ है उसको रोकें। तो यहाँ 2 उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। जाहिर है कि आप भी जैसा बता रही हैं कि LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पर ध्यान फोकस किया जाए, उससे पहले कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म किया जाए और बाकी जो टेरर अटैक हैं वो तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के वो अपने इंटरसेप्ट करने होंगे, तमाम उनको अपने नेटवर्क फैलाने होंगे ताकि आतंकी ऐसे मकसद में कामयाब ना हो।